The Lord एवर एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से मैं खुदी अब्राहम बसी महायाजक की देह में याजक पद पर आप सब प्रभु के बालकों का, मेरे आत्मिक परिवार का, मित्रों का और संतों का स्वागत करता हूँ। आमीन आमीन। आमीन आप सब हालेलुया आमेन। इस क्लास के लिए धन्यवाद देते हैं। आज थैंक यू जीसस आमेन आज की हालेलुया। क्लास, हर क्लास का आपको 1 रुपया देना नहीं है और केवल आमीन। बोलूंगा उसका 1 रुपया। ये पूरे अब्राहम के क्लास के लिए कई लोगों ने 1 रुपया डाल दिया है। आज आज नए लोग हैं जो लगता है कि ये 5-7 2-4 नहीं 5-4-5 महीना, ये 4-5 हफ्ता लगातार ये आशीष को उड़ेला जाएगा। जितने लोग ने क्लास को कंटिन्यू करके आशीष को पाना चाहते हैं, क्रिया सीखना चाहते हैं, मात्र इन 7 क्लास के लिए यीशु मसीह को आप 1 रुपया मिनिस्ट्री में क्या करेंगे, क्लास खत्म होते ही डाल देंगे। और जो डाल चुके हैं वो लोग ना डालें, वो लोग ना डालें, क्योंकि पिछले आत्मिक भोजन के समय कई लोग डाल चुके थे। वही क्लास आज से कंटिन्यू किया जा रहा है। हालेलुया। और जितने लोग नहीं डाले हैं, मैं यकीन बोल रहा हूँ, ये 1 रुपया आप लोग डालकर आप पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद देते हैं। क्लास आधा घंटा बचा है मेरे लिए, तो आज कोशिश करूंगा क्लास का पूरा आज का क्लास हो, परंतु अगर नहीं होगा तो क्लास का आरंभ हो रहा है, इसलिए पहला वाला भाग आपको समझा दूं, ताकि दूसरे भाग में भी कई लोग अगर आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। अपने कुटुंब, अपने परिवार के कोई सदस्य हैं तो उनको मेरे को वो करने बोलिएगा, है ना, मैसेज देने के लिए बोलिएगा और मैं उनको जोड़ दूंगा। आइए धन्यवाद देते हैं। आज धन्यवाद देते हैं आज के क्लास के लिए। मेरा नाम है खुदी अब्राहम मसीह। खुद में अब्राहम का विश्वास रखने वाला, मेरे नाम का मतलब है खुद में, खुदी अब्राहम, यानी खुद में अब्राहम का विश्वास रखने वाला प्रभु का दास। सबको मतलब समझ में आ गया खुद में अब्राहम का। और मैं पहली बार अब्राहम के आशीष को मेरे पूरे होल लाइफ में, मैंने कई क्लास लिया, पर अब्राहम की आशीष को उड़ती हुई सेवकाई में पहली बार लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अब आरंभ करते हैं। खुद अब्राहम मसीह आप सब लोगों के लिए परमेश्वर के दास से, जो परमेश्वर का दास है, नियुक्त हुआ है। क्लास आरंभ करते हैं अब्राहम और अब्राहम का विश्वास, अब्राहम की आशीष को लेकर। क्या ये आशीष हम पा पाएंगे? यस, यह आशीष हमारे जीवन में होगा, हमारे आत्मिक जीवन में होगा। यस आमीन। ठीक है, अब उत्पत्ति 12 का 1, 2, 3। अनिता जी, परमेश्वर हर समय क्लास में एक जन को नियुक्त करता है। आज आप प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हैं। उत्पत्ति 12 का 1, 2, 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमेन हालेलुया। अब्राहम करके एक व्यक्ति था, अब्राहम करके एक व्यक्ति है, क्योंकि अब्राहम जीवित है। हालेलुया। अब्राहम करके धरती पर वो एक व्यक्ति था जिसने एक ऐसा विश्वास को धार्मिकता में बदल दिया जिसके द्वारा वो अनंत जीवन का अधिकारी हुआ था। वो धरती पर आशीषित हुआ और उसी विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में हम सब आशीष पाते हैं, ये पवित्र शास्त्र कहता है। अब सवाल होता है कि अब्राहम का विश्वास था क्या? अब्राहम का ऐसा कौन सा विश्वास था जिसके द्वारा हम आशीषित हो जाएं?
क्या अब्राहम के विश्वास को हटाने से हम अनंत जीवन चले जाएंगे प्रभु यीशु के द्वारा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने का आधार ही अब्राहम का विश्वास है। हम्म, आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो शारीरिक हो सकता है मेरे प्रियो, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला शारीरिक विश्वास के द्वारा नहीं, अब्राहम के विश्वास के द्वारा अनंत जीवन जाता है। ये आप लोगों को, कई लोगों को मालूम ही नहीं। वो अपने विश्वास को क्या सोचते हैं, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और क्या किया, बपतिस्मा लिया और अनंत जीवन मेरा है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें आपका अपना विश्वास है, आपके शरीर का विश्वास है। ये अब्राहम का विश्वास नहीं है, ये आत्मिक विश्वास नहीं है। अब्राहम का विश्वास बोलता है कि अनदेखे वस्तु पर उसने विश्वास किया। क्या आप यीशु मसीह को, अनदेखे वस्तु को आप विश्वास में ला पा रहे हो क्या? नहीं। बाइबल में कहीं ना कहीं सुने तभी तो विश्वास किए ना। तब आपको अनदेखा कैसे हो सकता है? आप कहीं ना कहीं आप चमत्कार देखकर, ये सब देखकर आप आए हो, तो आपका विश्वास अनदेखा विश्वास है ही नहीं। आपका अनदेखा विश्वास है ही नहीं। अनीता जी भी बोलेंगे कि सर मेरा अनदेखा विश्वास है, तो बताइए। अर्चना जी नहीं होती, आप लोगों का चमत्कार नहीं देखती, तो आप विश्वास करते क्या यीशु मसीह पर? नहीं करते। आप कहीं ना कहीं सुने, प्रार्थना को आपने किया, आपने कहीं ना कहीं देखा हो ये सबको। जितना देख कर विश्वास किए हो, शैतान आपके देखे हुए विश्वास पर कभी भी क्या करता है, परीक्षा में डाल सकता है। सही बात है। परंतु अब्राहम अनदेखे बातों पर विश्वास किया। उसके सामने क्या दिख रहा था? 90 साल का बुढ़ी औरत या बुढ़ा व्यक्ति कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, यही दिख रहा था ना। जी हाँ। पर परमेश्वर क्या बोला? तू बच्चा पैदा करेगा, और बच्चा पैदा हुआ। तो इसका मतलब है कि जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं किया, जो नहीं दिख रहा था परमेश्वर उस बात को बोला। यस यस। तो मेरे प्रियो, आज मैं बता रहा हूं, ये अनदेखा विश्वास अब्राहम ने धार्मिकता के रूप में ला दिया, और ये धार्मिकता हर कोई विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तक पहुंच सकता है। देखिए, जब यीशु मसीह इस धरती पर आया ना, तब अनदेखा था, पर आज यीशु मसीह अनदेखा नहीं है। कईयों ने यीशु मसीह को क्या कर लिया है? देख लिया है। कहीं आशीष में देख चुके हैं, जी हाँ। कहीं मैंने सुन कर देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम विश्वास बोल रहे हैं ना, वो विश्वास नहीं है, क्योंकि हम सुसमाचार पर सुनकर नहीं आए। हम कई सारी बातों को देखकर, वीडियो देखकर, यूट्यूब देखकर, हम लोग बड़े यूट्यूब में देखते हैं, चमत्कार देखकर हम लोग क्या करते हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका विश्वास अनदेखा ना हो, आप देख देख कर विश्वास कर रहे हैं। तो आप अपने अनदेखे विश्वास को इस समय हम अब्राहम के विश्वास में खींचेंगे। ठीक है। अब जी हाँ। अब यहां से हम लोग ने विश्वास क्या कर लिया? अनदेखा विश्वास हमारा हो ही नहीं सकता अभी। हम अनदेखे विश्वास पर आना पड़ेगा। ठीक है। ओके। जी हाँ। अनंत जीवन अनदेखा विश्वास है, प्रभु का आगमन अनदेखा विश्वास है ना। तो इसके बारे में सुन रहे हैं, और हम लोग आज तक कोई देखा नहीं, इसका मतलब अनदेखा है। जितने लोग विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन में जाएंगे। अब क्लास आरंभ होता है। उत्पत्ति 12 का 1 2 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। यहाँ पर कितने चीजों को छोड़ने के लिए बोला गया था? 3 चीजों को। पहला, अपना देश। दूसरा, कुटुंबी। तीसरा, पिता का घर। ये छोड़कर कहाँ जा? कनान जा बोला।
हम्म, और वहां पर 7 आशीष बोल नहीं रहा है, शुरू में क्या बोलता है, प्रतिज्ञा करता है, 7 प्रतिज्ञा करता है। तो ये प्रतिज्ञा किस में बदलता है, बाद में वाचा में बदलता है, वाचा के द्वारा आशीष में बदल जाता है। इसलिए ये तुरंत नहीं दिखा, ये उत्पत्ति में 23 अध्याय तक चलता है ये बात। जी। अभी क्या बात चला कि ये 7 बातें पहले प्रतिज्ञा हुई, फिर फिर वाचा में वाचा, लाया गया, फिर फिर आशीष। आशीष में उड़ेला गया। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात को समझ गए कि ये जी हाँ। प्रतिज्ञा में लाई गई, फिर वाचा बन गई, वाचा में लाई गई, फिर फिर आशीष आशीष। में उड़ेला गया। अभी देखिए, इसको मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। अनीता जी आप बोलो कि मुझे 1 लाख की जरूरत है सर। मुझे 1 लाख की जरूरत है सर। चिंता मत करना अब्राहम की बेटी, तुझे मैं 1 लाख रुपए दूंगा। ये प्रतिज्ञा हुई कि आशीष हुई, ये प्रतिज्ञा हुई। हम्म, क्या हुई, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। हुई कि मैं दूंगा। तो आपको मिल हम्म, गया क्या, नहीं मिला। नहीं नहीं। आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि अब्राहम ने कहा है तो 1 लाख रुपए मिलेगा, परंतु जी जरूरी नहीं कब दूंगा, लेट हो गया, जी जी। लेट हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। तो अब हम्म आपने एक बार मेरे को कॉल किया, सर आप 1 लाख रुपया मैं आप बोले थे देंगे करके। हम्म। मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, पर मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं अनीता, अनीता मेरी बेटी, मैं वाचा बांधता हूँ कि 1 लाख रुपए मैं तुमको दूंगा। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, वाचा बांधता हूँ, यानी मैं तुमको वादा करता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के क्या कर रहा हूँ, वादा करता हूँ कि अभी नहीं है। मैंने बोला था बेटी कि मैं दूंगा, परंतु अभी नहीं है, 15-20 दिन का समय दे, 15-20 दिन में क्या करता हूँ, दे दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, क्या करता हूँ, वादा अगर करता हूँ। और 15-20 दिन जब पूरा होता है तो मैं 1 लाख रुपया बिना बोले तुमको दे देता हूँ। अब समझ आशीष। में आया, प्रतिज्ञा क्या जी। है, वादा क्या है, और क्या है, आशीष। आशीष। जी यानी सर। पहले प्रतिज्ञा किया, फिर वादा किया, फिर हाँ, हम्म, प्रतिज्ञा, वादा, आशीष, ये 3 बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। जी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया और वादा करने की नौबत क्यों आई, क्योंकि अब्राहम ने कुछ गलतियां ऐसा किया कि आशीष उसके जीवन में रुक गई। हम्म यानी मैंने क्या किया, मैंने प्रतिज्ञा किया अनीता सिस्टर को 1 लाख रुपए दूंगा, परंतु हम्म अनीता सिस्टर ने फोन को ब्लॉक में डालकर घर ही चेंज कर दिया, तो 1 लाख रुपए दूंगा कैसे। हम्म तो उसी तरह अब्राहम ने कुछ गलतियां कर डाली, अब वो गलतियों की वजह से प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा था परमेश्वर। हम्म। और जब ये गलतियां दूर किया तब फिर वादा किया, यानी अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया, एक्टिवेट किया, वादा किया, और वादा करने के बाद आशीष दिया। आशीष में, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितने लोग इसमें प्रतिज्ञा, जी वादा और हाँ। आशीष को समझ पा रहे हैं, है ना। जी हाँ। हाथ का चिन्ह देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए देखिए देखिए, क्लास का पहला दिन है, आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, सोनू मसीह जी सभी लोग। हाँ, परमेश्वर तुरंत आशीष को डालता नहीं, आपको पहले प्रतिज्ञा जो हुई है, बाइबल की हम्म, जितनी प्रतिज्ञा हुई है आपके लिए है, पर आपको मिल क्यों नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर चुके हैं, कुछ आज्ञा में गलती है। तो अब वो गलती को जैसे ही हटाओगे फिर प्रतिज्ञा क्या हो जाएगी, वादा में आ जाएगी, वाचा में आ जाएगी। जैसी ही वाचा में आएगी आशीष आपके जीवन में बहने पाएगा। हालेलुया। कितने नए लोग हैं, बड़ी सरलता के साथ आप लोग को समझा रहा हूँ। शैडोल, माया जी आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं देखो और सरल करूंगा, और सरल करूंगा। जी समझ में आ रहा है। आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि ये आत्मिक भोजन नहीं है, ये क्लास नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, ये क्लास है। ये जी क्या जी। है, क्लास है, आप लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आपका जीवन किस तरीके से आशीषित हो।
तो अब आप लोगों ने आज क्या सीखा? प्रतिज्ञा, वाचा, आशीष। और इसके लिए मैंने अनीता जी का एक उदाहरण दिया। 1 लाख रुपए दूंगा करके प्रतिज्ञा किया, और ये अनीता जी ने क्या किया है, घर ही चेंज कर दिया है। और मेरे को नहीं बताए तो मैंने 1 लाख रुपया क्या किया, खर्चा कर दिया। लेट हो गया। अब कुछ दिन के बाद, 20 दिन के बाद फोन कर रही है अनीता जी मुझे कि सर आपने 1 लाख रुपए का प्रतिज्ञा किया था। अरे भाई, तुमने फोन ही बंद कर दिया तो कहाँ से दूंगा? अब तो खर्चा हो गया है। तो अब खर्चा हो गया तो मैं क्या करूंगा, वादा करता हूँ कि तुम्हारी गलती के कारण मैंने तो खर्चा किया, क्योंकि मैं तो, परमेश्वर बोलता है मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं फिर से अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। पर मैं वादा करता हूँ इस समय मैं थोड़े दिन के लिए कि ये आपको आशीष में कब तक मिलेगी, 15-20 दिन में मिल जाएगी। मुझे टाइम दो, मैं वादा करता हूँ। और 15-20 दिन में मैंने अनीता जी को 1 लाख रुपए दे दिया। हालेलुया। सब लोग को समझ में आया? उसी तरह बाइबल में 7 प्रतिज्ञा दी गई है अब्राहम को। क्या दिया? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुझ दूसरा, तुझे आशीष दूंगा। तीसरा, तेरा नाम महान करूंगा। चौथा, तू आशीष का मूल होगा। पांचवा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। छठवां, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ साथ हमारे लिए भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग अपना बाइबल खोले, पेन पकड़िए। आप लोग बचपन में स्कूल गए होंगे, कापी पेन पकड़ के स्कूल जाते हैं। ये कॉलेज के बच्चे शर्ट खोलकर मेरे क्लास में मत आ जाइएगा सर, नहीं, थोड़ा कॉपी पेन पकड़ के आइएगा, सर बहुत स्ट्रिक्टली सिखाते हैं। हाँ, और एक बात बता दूं, मेरे टैबलेट में एक वीडियो लगा हुआ है, जो भी ऐसा करता है मेरे को समझ में आ जाता है। अब्राहम के विश्वास में मैं सब समझ लेता हूँ। हालेलुया। तो अब क्या करें? बाइबल खोले, पेन पकड़े, और ये सातों आशीष के पहले 1 2 3 4 करके 7 ठोक नंबर डाले। हाँ, पहला नंबर डालिए, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सामने 1 नंबर लिख दीजिए, एकदम छोटा सा। ये नहीं कि सर बोले तो एकदम बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षर करके बाइबल खराब कर रहे हो। पेंसिल से लिख दीजिएगा 1 नंबर। हाँ, थोड़ा सा म्यूट करे भीष्म जी, भीष्म जी। दूसरा आशीष, दूसरी प्रतिज्ञा, तुझे आशीष दूंगा। इसके सामने 2 नंबर लिखिए। 3 नंबर लिखिए, तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। फिर 4 नंबर पे लिखिए, तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा, वहां पर 4 लिख दीजिए। और 5 नंबर कहां पर लिखेंगे? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, वहां पर 5 नंबर लिख दीजिए। ठीक है। 6 नंबर किसको लिखिएगा? जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, वहां पर 6 नंबर लिख दीजिए। 7 नंबर लिखिए, भूमंडल के सारे कुल। अंजलि पेन नहीं पकड़ी है, मेरे को सब दिख रहा है। हाँ, और कौन नहीं पेन पकड़ा है? उषा जी, पेन ढूंढ क्यों रहे हो? पकड़ो। एक एक जन पेन वेन नहीं पकड़ के आया आज। 7 नंबर में लिखिए, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 7 नंबर लिखिए। सुनीता मसीह बोल रही है मेरे घर में तो पेन ही नहीं है सब। खरीद लाओ, 5 रुपया 10 रुपया का खरीद लेना बेटा। उज्ज्वला जी बोले सर स्कूल तो कब का छूट गया। छूट गया है तो क्या हुआ? बच्चों के मैंने देखो, स्कूल के बैग में मिलेगा एक पेन, उसको पकड़ के आओ आओ बैठो।
हाँ, 7 नंबर में क्या लिखो? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 नंबर हुआ। ठीक है, ये सातों प्रतिज्ञा आप लोग को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये सातों प्रतिज्ञा समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। सर एक बार क्वेश्चन। रिपीट कीजिए ना। हाँ, हाँ। देखिए, बार इन लोग ना मैंने पेन अभी एक ले। बार फिर। हाँ। पहला, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जहां लिखे वहां 1 नंबर डाल दो, छोटा सा एक। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर दूसरा, तुझे आशीष दूंगा, वहां पर 2 नंबर डालो। तुझे आशीष दूंगा, 2 नंबर। सर स्कूल जी छूट गया था। 3 नंबर कहाँ पर डालोगे? तेरा नाम महान करूंगा, वहां पर 3 नंबर डालो। जी 4 नंबर कहाँ डालोगे? तू आशीष का मूल होगा। मोनालिसा, तू उमा सिस्टर को बेटा तू फोन नहीं किए क्या? उमा सिस्टर को किसी ने नहीं बताया, वो क्लास लेने के लिए रोती रहती है कि हाँ क्लास नहीं ले। भैया, मैं क्लास में हूँ। हाँ, देखा हाँ ना। भैया हूँ। हाँ, हाँ, देखा, मेरी बहन है। मेरे को क्या चिंता पड़ी रहती है कि कोई भी यहाँ पर ना, क्या करूं। सारी चिंता प्रभु को सौंप दो बुलाया गया, पर यही चिंता नहीं सौंप पा रहा हूँ आत्मिक परिवार का। तो आशीष का मूल होगा 5वां नंबर। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये 5 नंबर वाला है। जो तुझे आशीर्वाद दे, उत्पत्ति 12 अध्याय में है ये। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, 5 नंबर डालो उसके आगे। 6 नंबर, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, ये 6 नंबर में डालो। जी 7 नंबर, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जी ठीक है। देखो, कितने लोग प्रेग्नेंट हैं, कई लोग प्रेग्नेंट हैं। वो लोग अपने गर्भ में, अपने नाभि के पास, ये अभी क्रिया सिखाऊंगा। अपने नाभि के पास हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, तो ये आशीष उनके गर्भ में बच्चों को भी प्राप्त होगा। जितने गर्भवती महिला है मेरे क्लास में आते हैं, वो क्लास में जब अंतिम में क्रिया करेंगे तो अपने गर्भ के नीचे नाभि के पास आप हाथ रखकर, मेरा बच्चा इस अब्राहम के आशीष में आशीषित है, लगातार बोलते जाए। जब तक प्रेगनेंसी होगी नहीं, तब तक ये लगातार बोलते जाए। माताएं, मैं ध्यान दे बोल रहा हूँ, आपके बच्चे महिमा वाले आएंगे। हाले और हमारे यहाँ पर बहुत सारी गर्भवती महिला हैं जो कि आज ये क्लास को बड़े आनंद के साथ ले रहे हैं, क्योंकि उनके गर्भ में जो भी बच्चा आ रहा है वो परमेश्वर की महिमा में आ रहा हालेलुया, आमेन। है। प्रेम हालेलुया। सब। ठीक है, लिख लिए। अब एक छोटी सी क्रिया करते हैं। एक छोटी सी क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? छोटी सी क्रिया करेंगे। सभी लोग क्रिया करने के लिए तैयार है? हाँ। यस जी इस सर। क्रिया में शरीर को यस कुचलेंगे। सर। हाँ। सालवी है कि नहीं? नहीं है, मैं बोलता हूँ। हाँ। अब ये क्रिया करेंगे। इस क्रिया में शरीर कुचलेगा और इस अब्राहम के आशीष में आप लोग खड़े होंगे। ठीक है। हाँ। अब मैं क्रिया करने के लिए तैयार हूँ। ये पहली क्रिया जो आप लोगों को, आप लोग सीख रहे हैं, और ये क्रिया आप लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा कभी कभी सवेरे भी करवा दीजिए तो करवा देंगे। जो जो आप लोग लिखेंगे वो आत्मिक भोजन में भी करवा दिया करेंगे, क्लास का चीज। ठीक है, अब से आत्मिक भोजन में कुछ कुछ क्रियाओं को करवाएंगे। हालेलुया। तो मैं तैयार हूँ। वैदिक तैयार हो जा। तैयार हो पूरा? हाँ। अंजलि तैयार है। सर मेरा तो बच्चा आ गया। आ गया तो क्या हुआ? वो बच्चे के ऊपर भी आशीष आना है। हालेलुया। सब कुछ समझाता रहता हूँ। ठीक है, तैयार तैयार हो आप लोग? जी सर। मैं अब्राहम के विश्वास में पिता की संतान हूं यीशु मसीह में। सभी लोग इस समय आत्मा में आ जाइए और बोलिए, मैं अब्राहम के विश्वास में, मैं पिता की संतान हूं यीशु मसीह में। अब आप देखिए, अब्राहम का विश्वास, अब्राहम की आशीष
जो यीशु मसीह में आप तक पहुंची है, अब पिता आप तक ये आशीष पहुंचाने जा रहा है। अब ये प्रतिज्ञा जो अब्राहम को ही है, आप इससे कनेक्ट होने जा रहे हैं। Jesus, Master. Thank you, Jesus. अब पिता की आवाज आपकी आपकी आत्मा में गूंज रही है। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यीशु मसीह को रखेंगे। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु में बोलते जाओ, सुनना नहीं है। अपने लोग म्यूट करके मेरे साथ बोलते जाओ। ये क्रिया 3 बार दोहराई जाएगी, समझ रहे हो? पहले आप मेरे साथ बोलोगे, फिर मैं आप लोग के लिए बोलूंगा, फिर अंत में आपके ऊपर हाथ रखूंगा। ठीक है? हाँ, सभी लोग म्यूट कर देंगे। अनीता जी आप भी म्यूट कर देंगे और मेरे ठीक है। साथ साथ आप बोलेंगे। सभी लोग आत्मा में चले जाइए, कुछ मत सोचिए, बस आत्मा में बैठ जाइए। अब आप मेरे साथ इस समय सिस्टम को समझेंगे कि कहाँ मैं पिता को रखा, कहाँ पर यीशु मसीह को रखा और कहाँ पर इस प्रतिज्ञा में अपने आप को जोड़ रहा हूं। ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा, क्रिया क्रिया होनी चाहिए। ठीक है? धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु। देखिए, आप लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। आप लोग मेरे साथ दोहराइए मत। आप अपने घर में आंख बंद करते हुए, आंख खोलते हुए भी नहीं, आत्मा में आ जाइए। कई लोग इस पर बहस करने लग जा रहे हैं, आंख बंद क्यों, आंख खोलूं क्यों? चलो, तुमको जो समझ में आए वो करो, पर आत्मा में आओ। हाँ, अब कोई भी आवाज नहीं करेगा। मैं इस समय पवित्र आत्मा में क्रिया करवा रहा हूँ और मैं इस समय पवित्र आत्मा मुझे जो दिखा रहा है वैसे ही क्रिया करवा रहा हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह में, मेरे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह में, अब्राहम के विश्वास में, अब्राहम की प्रतिज्ञा आज मेरे लिए है। फिर दूसरा स्टेप आप लोग करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु में, अब्राहम के विश्वास में, पिता की पहली प्रतिज्ञा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरी आत्मा में मैं पकड़ता हूं, इस प्रतिज्ञा को मेरी आत्मा में ग्रहण करता हूं। हाँ, अब घोषणा करें सब लोग। हाँ मेरे पिता, मुझसे आप एक बहुत बड़ी जाति बनाने जा रहे हैं। अब सेकंड स्टेप्स आप लोग क्रिया कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह में, अब्राहम की विश्वास में, अब्राहम आपके द्वारा अब्राहम के लिए जो दूसरी प्रतिज्ञा हुई है, उस दूसरी प्रतिज्ञा को मैं अपनी आत्मा में ग्रहण करता हूं। तुझे आशीष दूंगा। हाँ मेरे पिता, मेरी आत्मा, मैं, सब लोग अपना नाम लेकर बोलो। मैं, सब लोग मैं में अपना नाम, मैं सरिता, मैं खुद ही अब्राहम, पिता ने मुझसे प्रतिज्ञा किया है कि मुझे शारीरिक आत्मिक दोनों आशीष देंगे। ये प्रतिज्ञा मेरे लिए हुई है। अब आप तीसरा स्टेप बोलने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में, अब्राहम के विश्वास में, आपने जो तीसरी प्रतिज्ञा अब्राहम को दी, उस प्रतिज्ञा को मैं ग्रहण करता हूं। तीसरी प्रतिज्ञा, तेरा नाम महान करूंगा। धन्यवाद मेरे पिता, आप मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह में, अब्राहम के विश्वास में महान करने जा रहे हैं।
मैं इस धरती का एक महान व्यक्ति बनने जा रहा हूं, आत्मिकता में भी, शारीरिकता में भी। अब चौथा, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब चौथी प्रतिज्ञा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु में, अब्राहम के विश्वास में आपने जो चौथी प्रतिज्ञा अब्राहम को दी, मैं आज इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूं। तू आशीष का मूल होगा। मैं खुद ही अब्राहम मसीह आशीष का मूल होने जा रहा हूं। पिता की प्रतिज्ञा अब्राहम में मुझ पर हुई है। मैं आशीष का मूल होने जा रहा हूं। मेरे द्वारा लोग आशीषित होने जा रहे हैं। मैं आशीष का मूल हूं। मेरे से कोई दुखी नहीं है। मैं आशीष का मूल हूं। सब मुझसे आशीष पाने वाले हैं। आइए पांचवा क्रिया करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में, अब्राहम के विश्वास में आपने जो पांचवी प्रतिज्ञा अब्राहम को दी, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। इस प्रतिज्ञा को मैं ग्रहण करता हूं। मैं खुद ही अब्राहम मुझे जो भी आशीर्वाद देता है, प्रतिज्ञा के अनुसार वो आशीषित होगा। मैं इस प्रतिज्ञा का भागी हूं। आइए छठवां क्रिया करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में, अब्राहम के विश्वास में आपने जो छठवीं प्रतिज्ञा दी, उस प्रतिज्ञा को मैं ग्रहण करता हूं। जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ पिता, मैं ग्रहण करता हूं। इस प्रतिज्ञा का मैं भागी हूं। जो मुझे कोसता है, श्राप अपने आप ही उस तक पहुंच जाता है। परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूं कि सब के सब उद्धार पाएं। अब सातवीं प्रतिज्ञा। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में, अब्राहम के विश्वास में आपने जो सातवीं प्रतिज्ञा दी अब्राहम को, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, मैं ग्रहण करता हूं। और मैं खुद ही अब्राहम मसीह भूमंडल के सारे कुल, पिता की प्रतिज्ञा के अनुसार मैं भूमंडल का सारे कुलों का मूल हूं प्रभु यीशु मसीह में, और ये सारे कुल मुझसे आशीष पाने जा रहे हैं। भूमंडल के सारे कुल मुझसे आशीष पाने जा रहे हैं। पिता, इस क्रिया के द्वारा मैं शरीर की उन बातों को कुचलता हूं जो मुझे आशीष को पकड़ कर रखने के लिए मेरा शरीर जो विरोध करता है, मैं उसे कुचलता हूं। इस प्रतिज्ञा के विरोध में मेरा शरीर, पुराना मनुष्यत्व जो भी विरोध करता है, उसे मैं प्रभु यीशु के पांव तले कुचलता हूं। मैं इस प्रतिज्ञा का भागी हूं। प्रभु यीशु में ये प्रतिज्ञा मेरे लिए अब्राहम में हुई है, और आज से मेरा जीवन अब्राहम की प्रतिज्ञा में आशीषित हो चुका है। मेरी घोषणा मेरा अंगीकार है, और मेरा अंगीकार ही मेरा जीवन है। सभी लोग बोलिए, मेरी घोषणा मेरा अंगीकार है, अंगीकार ही मेरा जीवन है। अब आप थोड़ी देर सब लोग बोलिए,
कि अब मैं किसी को श्राप नहीं देता, अब मैं किसी को निर्वंश होने का श्राप नहीं देता, मैं फलों फूलों की आशीष देता हूं, मेरे दुश्मन भी मेरे से आशीष पा रहे हैं और उनका जीवन उद्धार में आ रहा है। मैं शत्रुओं के लिए भी प्रेम रखता हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। सभी लोग क्रिया के साथ किए। क्रिया का मतलब है शरीर को कुचलना और घोषणा का मतलब है जो पाए हो उसकी घोषणा करना। ठीक है, अब ये प्रतिज्ञा आप तक पहुंच चुकी है, परंतु प्रतिज्ञा में अभी आपका जीवन नहीं आया है, क्योंकि अब्राहम के कारण आप भी वो 3 गलती करेंगे। तो कितने लोग 3 गलती के विषय में पूछेंगे, सर 3 गलती क्या है जो हमारे जीवन में है? सर 3 गलतियां क्या है हमारे जीवन में है? पहला, प्रभु कहता है कि अपने देश को छोड़ के चला जा, आपने देश छोड़ा नहीं। दूसरा, कुटुंबी छोड़ के चला जा, आपने कुटुंबी को छोड़ा नहीं। तीसरा, पिता के घर को छोड़ के चला जा, आपने छोड़ा नहीं। आप सीधा कनान पहुंच चुके हैं, प्रतिज्ञा में आ चुके हैं। अब आप जब आज प्रतिज्ञा में आ चुके हैं, अब प्रतिज्ञा आपके जीवन में काम कर चुका है, तो 3 चीजें आपके जीवन में जुड़ी है। पहला, देश जुड़ा है, कुटुंबी जुड़ा है, पिता का घर। आप समझ रहे हैं? अब आप आज से आपका जीवन आशीषित तो होगा, पर कितना आशीषित होगा? कम। ज्यादा क्यों नहीं होगा? ज्यादा कितना होना चाहिए? अनीता जी पूछिए, ज्यादा कितना होना चाहिए? पूछिए। ज्यादा कितना होना चाहिए सर? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी यहां से लेकर साउथ अफ्रीका तक एक जाति बनाऊंगा, इतना बड़ा होना चाहिए। यहां से लेकर आकाश के गणों तक जाति बनाऊंगा, यानी आत्मा में भी बच्चे पैदा करेगा। क्या इतनी बड़ी आशीष के लिए आप तैयार हैं? तो आज की इन बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। सर, एक और बात सर, आशीष दूंगा, ये इतना दूर है कि चंगाई के साथ इस धरती से जाओगे और आत्मिक चंगाई के साथ अनंत जीवन में जियोगे, ये इतनी बड़ी आशीष है। ये छोटी मोटी आशीष नहीं है, इस आशीष की लंबी अवधि अनंत जीवन तक है। अब आप लोगों को सोचना है कि क्या मैं पूरा का पूरा आशीष पाऊं, कि थोड़ा बहुत पाकर अब्राहम सर के पास चले आऊं, सर मेरे घर कार आ गया है, सर मेरे घर घोड़ा आ गया है, सर मेरा घर बन गया है। पर मैं लंबा आशीष आप लोगों को दिलाने के लिए आया हूँ। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. Amen. अब आप लोग बोले, आमीन। बड़ा कठिन है सर देश को छोड़ना, कुटुंबी को छोड़ना, पिता के घर को आमीन। छोड़ना, ये 3 गलतियां। आमीन आमीन तो बाद में करेंगे, पहले ये 3 गलतियां तो सुनो, फिर उसके बाद आमीन करेंगे। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। ऐसा ही। इसका मतलब अगर 3 जैसी गलतियां बताओगे तब बोलिएगा कि ये 3 गलतियां दूर हो। आमीन। धन्यवाद देते सभी लोग। हाँ, सब लोग को माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कड़क वड़क बोल देता हूँ, पर दिल में मत लीजिएगा, प्यार से बोलता हूँ, जरूरी है मेरा सर। परिवार है ना। आमीन थोड़ी देर के बाद बोलेंगे मेरे भाई, है ना। हालेलुया, है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले ही बोला था, मेरी एक मित्र है, वो हर बात पे हालेलुया बोलती है ना। तो मैंने एक दिन बोला, अरे यार उसका घर घर जल गया, हालेलुया बोली। कौन गया? अरे यार घर जल गया, तब भी हालेलुया किस बात का है भाई? तो उसको समझ में आया कि हर बात पे आमीन ना करो, हर बात पे हालेलुया मत बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा जीवन बर्बाद है, आमीन कर दिए, पता चला आमीन में चला गया। मैं बोल रहा हूँ उसका तलाक हो गया, हालेलुया। हमारी आदत हो गई खाना पीना, हालेलुया। अरे उसका तलाक हो रहा है, हालेलुया। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? परमेश्वर की स्तुति हो, काहे की स्तुति हो? इसमें तलाक में क्या स्तुति होगी बताओ ना भाई। तो थोड़ा हालेलुया और आमीन बोलते वक्त भी थोड़ा क्या करो, सुनो, ध्यान और ये देना। जीवन में है।
हो सकता है मैं कुछ और बोलूं और उसी समय आप लोगों ने आमीन कर दिया, पता चला ऐसा ही हो, आत्मिक परिवार है सब मैंने, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आप लोग को सिखा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। कई लोगों को हंसी भी आती है मेरी बात सुन सुन के, पर क्या करूं। आइए, 3 बातें। अपने पिता का घर छोड़ दे बोला, ये 3 गलतियां उसने क्या किया, नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता का घर भी नहीं छोड़ा, वो छोड़ा जरूर पर ये सब चीज उसके साथ ही था। लूत भी उसके साथ था, धन भी उसके साथ था, सब था। ये अगली बार शुरू करेंगे। ये 3 बातें आपके जीवन में आत्मिक जगत में क्या है मैं बताना चाहता हूँ। अपने पिता का घर। अनीता जी, आपके पिता का घर कौन सा है मेरे को ये बताइए। हम्म, बताइए अपने पिता का घर कौन सा है। दिमाग मत लगाइए, ज- समझ में आता वही बताइए। जहाँ पर मैं सैड वाला क्या जहाँ है। पर मैं जी शादी के पहले जो रहती थी मम्मी पापा। कहाँ कहाँ, स्विट्जरलैंड अमेरिका कहाँ पर है पिता का घर। यही नागपुर सर। नागपुर की हो अनीता जी। नागपुर में बहुत लोग हैं, मैं बताऊंगा एक एक एड्रेस। तो ये हम्म। पिता का घर नहीं है, ये तो मिट्टी का घर है। पिता का घर आपका शरीर है। आप समझ रहे हो ना। पिता का घर कौन सा है, पिता के द्वारा एक घर बोलता है परमेश्वर का मंदिर हो। किसको बोलता है, ईंट पत्थर को बोलता है कि शरीर को बोलता है। शरीर को। क्या बोलता है, तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। पिता का हम्म। घर, तुम आत्मिक घर बनते जाते हो, लिखा है ना। जी हाँ। इसका मतलब है कि बाइबल में घर बोलने का मतलब तुम्हारा शरीर। पिता का घर, पिता वाला शरीर, पिता वाला पुराना मनुष्यत्व। बाइबल क्या बोलता है, इस प्रतिज्ञा के लिए आपको पुराना मनुष्यत्व छोड़ना पड़ेगा, यानी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, जो कि गरीबी वाली बात है उसमें। आप समझ रहे हो ना। जी हाँ। आपके घर में, पुरानी आपके आदत। शरीर में कौन सी बातें हैं, गरीबी वाली बातें हैं। अब मैं आपको करोड़ रुपया दे दूं, अरब रुपया दे दूं, आपका शरीर भी तो उसके अनुसार होना चाहिए ना। हम्म। हजम मैंने नहीं एक होता। बेटी को कुछ दिन पहले एक मित्र को मैंने बोला, ऐसे ही मैं कभी किसी किसी के साथ मजाक करता हूँ तो ना उन लोग ना, तो कैसे बोलते हैं मालूम है, अच्छा ये बताओ मैं तुमको 3,000 करोड़ दे दूं। सर मजाक मत कीजिए, ये उनका पहला स्टेटमेंट रखा है। सर मजाक मत कीजिए ना, ऐसा मत बोलिए सर कि 3,000 करोड़ मेरे को मिल जाएंगे। फिर थोड़ी देर के आदत बाद पर। मैं कभी कभी बोलता हूँ बहुत बड़ा मैनेजर बना दूं तो। सर ख्वाब मत दिखाइए सर। तो ये लोग कौन सा आशीष पकड़ेंगे, क्योंकि खुद ही नहीं जानते आशीष को पकड़ना। ये लोग की आदत, सबकी आदत हो गई है कि पेट्रोल भरा भरा के लाइन लगा लगा के पेट्रोल भरना। अगर मैं पेट्रोल पंप दे भी दूं तो ये लोग को क्या नहीं होगा, हम्म। विश्वास नहीं होगा, पिता जानता है। तो वो बोल रहा है कि इन लोग के लिए कोशिश कर रहा है अब्राहम। तू इन लोग को पेट्रोल पंप दिलाना चाहता है, ये फिर भी 12 बजे रात को ना पेट्रोल की लाइन में लगकर बोलेंगे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जबकि इन लोग के पास पेट्रोल पंप है। वाह, सही है। ये लोग के पास, इन लोग के जमीन में मैं पेट्रोल भी निकलवा दूं ना, ये लोग फिर भी ना पेट्रोल लेकर पेट्रोल पंप में जाकर ना वहां पर लाइन लगे रहेंगे। फैक्ट्री है हमारे पास फिर भी। तो भाई तुम लोगों को आशीष को जीने के लिए आदत भी तो होना चाहिए, और उसका सही बात है। सबसे बड़ा चीज है पिता का घर, जो तुमको आशीष को लेने नहीं दे रहा है। हमारा शरीर। सही है ना। तुम्हारे हम्म। पिताजी क्रोध में करते थे, तुम भी क्रोध कर रहे हो। तुम्हारा पिताजी दारू पीता था, तुम भी दारू पी रहे हो। तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा परिवार में झूठ चल रहा है तो तुम भी झूठ में हो। तो आशीष को ग्रहण कैसे, तुम्हारा पिताजी पहले से बोल के रखा है कि कर्जों में मेरा जीवन है। तो हम लोग अपने मम्मी पापा को तो पहले ही कर्ज 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 बोल बोल के हमारा जीवन बर्बाद कर दिए। मेरे पापा 80,000 1 लाख कमाने वाले थे, फिर भी मेरे को ना समझाने के लिए बोलते थे कि बेटा मैं बहुत कर्ज में हूँ। मैं मालूम है मैं अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कोचिंग क्लास नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पिताजी कर्ज में हैं। बाद में खूब रोया था, अरे पापा लाख रुपया होकर भी मेरे को टेंशन क्यों देते थे रे भाई।
पर वहीं पर मेरा भाई बोलता था तू टेंशन क्यों लेता है, तू चुपचाप करना। और वो किया, आज स्टील प्लांट में नौकरी किया। मैं ज्यादा ही भावना में आया, मेरे पापा का कर्ज हुए, मैं नहीं करूंगा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमारे घर में पहले से सिखाया गया है ना, तुम आशीष के लिए नहीं बने हो। अब तुम बोल दिया पापा मैं बिजनेसमैन करूंगा, ए जाकर ठेला संभाल। पहले ही बताए कि तू ज्यादा दूर की मत सोचना, तो दूर की सोच ही नहीं पा रहे। और यहाँ पर आशीष कितनी लंबी है, अनंत जीवन तक। तो उसके लिए बोलता है कि तुम अपने पिता का घर छोड़ दो। आज इस क्रिया को आपने किया है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन आपका घर है, आपका शरीर है। दूसरा बोलता है अपने कुटुंबियों को छोड़ दो। वो रिश्तेदार हैं जो आपको बताते हैं कि आप छोटे लेवल के लिए ही बने हो। वो रिश्तेदार हैं, वो परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके पति है, जो जो कहते हैं कि भाई ये सब मैंने उतना सोच नहीं पा रहे हैं। गर्भवती महिलाएं अपने पेट में रखो, यस, अपना घर छोड़कर मेरा बच्चा आशीषित होगा, अपना कुटुंब छोड़कर आशीषित होगा मेरा बच्चा। तीसरा, अपना देश छोड़ दो। क्या छोड़ दो? अपना देश। ये देश क्या है? संसार है। और आपका देश क्या है? अनंत जीवन है। आपका देश आपको छूटना है, आपका परिवार आपको छोड़ना है, आपका घर, आपका शरीर आपको छोड़ना है। प्रतिज्ञा आपके लंबी 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 आशीष आपके जीवन में आने वाली है। आज की क्लास में आप लोगों ने एक क्रिया सीखा, एक चेतावनी सीखा, और आप आशीषित हुए। आज से प्रतिज्ञा आपके जीवन में आरंभ हो चुका है। जितने लोग क्लास ले चुके हैं वो लोग मेरे को मैसेज दे, सर टेलीग्राम में हमको ज्वाइन करना है। हर एक चीज का वीडियो बंद करो मनु।